हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 5.2। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन है समझ में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन आपको ये गिवन है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप ये बताइए कि डी डी एक्स साइन एक्स कितना होगा। अगर आपको लिखना है डी डी एक्स साइन एक्स, इसका आंसर कितना होगा? कास एक्स होगा, ठीक है। और यही अगर लिखा हो डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना होगा? देखिए इसका कितना होगा, ध्यान से देखिए। ऐसा तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इस पूरे को समझिए एक्स के जैसा। जो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर को आप समझिए एक्स के जैसा, आपने माना। तो इसका करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, पास एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स की जगह तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर। आपने बोला कि एक्स स्क्वायर को एक्स के जैसा माना, तो आपको इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो और ये क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई कभी भी इसमें नहीं करेंगे, मतलब कास एक्स का ये क्या है, एंगल है। कास एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर कास एक्स का एंगल है, तो इस एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है पूरे कास में, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं लिखा हो साइन एक्स का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर ये लिखा है राइट साइड, तो आप ऐसे लेफ्ट में लिख सकते हैं, और लेफ्ट है तो राइट में। लेकिन अगर कहीं लिखा है साइन एक्स का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सही है लेकिन ये गलत है। ये क्या है, एंगल का स्क्वायर है तो आप पूरे का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ क्या साइन का स्क्वायर है तो आप पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपने ऐसा कोई, सबसे पहले यहाँ क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर लीजिए। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। अब बताइए, क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? आपने तो सीधे साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। आप इस पूरे को समझिए यक्स के जैसा। अगर यक्स के जैसा समझेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। लेकिन यक्स कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और आप जिसको बोल रहे हैं ये क्या है, एक्स के जैसा, उसका आपको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब इसको लिखेंगे कास एक्स स्क्वायर और प्लस 5 इंटू, इस इसको अंदर ले जाएंगे, अवकल संकारक अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 5। अब आपको इसका अवकलन पता है तो इसको लिखेंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका करेंगे 0। ये सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 0 2x होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपको इस पूरे कास में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इसी को बोलते हैं चेन रूल। अभी ये जो आपने अवकलन किया यही क्या है, चेन रूल। इसी को बोलते हैं चेन रूल से अवकलन करना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे चेन रूल पर ही लगेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है cos, फिर ब्रैकेट में साइन एक्स, यही लिखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ लगाइए अवकल संकारक। तो अवकल संकारक लगाएंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स। तो बताइए आप क्या पढ़े हैं? अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो डी डी एक्स कास एक्स पढ़े हैं, और ये क्या होगा माइनस साइन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सी से स्टार्ट होगा, और जो भी अवकलन सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस आता है। तो ये देखिए पास, यहाँ तो x लिखा ही नहीं, तो आप इसको मान लीजिए कैसा, x के जैसा, तो क्या लिखेंगे
cos x, लेकिन आपने x माना है, sin x यहाँ लिखा था आपने, तो x माना है तो आपको वही sin x ही लिखना पड़ेगा। और जिसको आप बोल रहे हैं कि ये माना है, उसका एक बार और आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो आपने sin x को माना था, तो ये क्या हो जाएगा cos x, और ये ब्रैकेट में sin x, फिर sin x का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। तो क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे? गलत हो जाएगा। अगर ऐसा किया आपने, इसका मल्टीप्लाई लाके इसके एंगल में कराएंगे, अभी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस कास का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस इस कास में मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा cos x इंटू कास, और फिर ब्रैकेट में sin x। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत गलती होता है, लोग तुरंत इसका गुणा इसमें करा देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ भी क्या करेंगे, अवकल संकारक लगाएंगे, लिखेंगे डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो देखिए ये भी क्या है, क्या ये एक्स है, आपने डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, लेकिन इस पूरे को आप एक्स के जैसा मान सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा cos एक्स, लेकिन आपने ए एक्स प्लस बी को एक्स के जैसा माना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ ए एक्स प्लस बी। और आपने इसको एक्स के जैसा माना है, आपको इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको फिर से एक बार करेंगे तो डी डी एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस डी डी एक्स बी। ये क्या हो जाएगा cos ए एक्स और प्लस बी इंटू, ये कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और डी डी एक्स एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते इंटू 1, और ये डी डी एक्स कितना हो जाएगा 0। आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ए इंटू 1 बन ही जाएगा। ये 0 क्यों हो गया, देखिए मैंने आपको बताया था ए बी सी डी से लेकर पूरा पी क्यू आर तक, इनको जनरली बोलते हैं कांस्टेंट। ये कैसे टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। जब तक कि क्वेश्चन में ये बात कहा ना जाए कि ये वेरिएबल है, तब तक इसको कांस्टेंट मानेंगे। और एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इनको क्या मानते हैं, इनको जनरली वेरिएबल मानते हैं, जब तक की बात क्वेश्चन में कहा ना जाए। ये बी लिखा है तो बी क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। क्या इस ए का मल्टीप्लाई यहाँ करवाएंगे, बताइए, इस ए का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, इसका पूरे इस कास में कराएंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, फिर लिखेंगे कॉस, और यहाँ लिखेंगे ए एक्स और प्लस बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सेक टेन रूट में एक्स। तो अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, अवकल संकारक लगाएंगे, लिखिए अवकल संकारक लगाएंगे डी डी एक्स, और ये लिखेंगे सेक, फिर ब्रैकेट में 10 और रूट में एक्स, फिर एक बार और ब्रैकेट लगाएंगे, रूट में 10x, ये रूट पे लगा है एक्स पे, और एक बार और ब्रैकेट। तो बताइए आपने क्या पढ़ा है, डी डी एक्स सेक एक्स पढ़ा है, ये कितना होता है, सेक का होता है सेक एक्स और इंटू 10x होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को कैसा मानिए, इस पूरे को आप समझिए यक्स के जैसा। तो जैसे अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक एक्स, लेकिन एक्स क्या है आपका 10 रूट में एक्स है, तो लिखिए 10 रूट में एक्स इंटू सेक के बाद 10, फिर क्या लिखेंगे 10 रूट में एक्स। अब लेकिन ध्यान दीजिए, आपने इसको यक्स के जैसा माना है, तो इसका आपको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी डी एक्स 10 रूट में एक्स, तो अब इसको लिखेंगे सेक और 10 रूट में एक्स इंटू 10 रूट में एक्स इंटू, बताइए क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है 10 रूट में एक्स का अवकलन, नहीं, आपने पढ़ा है 10x का अवकलन, और 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, यही होता है। तो यहाँ तो रूट में एक्स है,
आप इस रूट को एक्स को क्या मान लीजिए, मान लिया रूट में एक्स कैसा है, एक्स के जैसा है। तो अब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं रूट में एक्स है, एक्स लिखेंगे। और बोलिए आपने इसी को माना एक्स का जैसा, किसको, रूट में एक्स को माना, तो फिर आपको एक बार और अवकलन का अवकलन करना पड़ेगा, लिखेंगे डी डी एक्स रूट में एक्स। अब इसको फिर से आगे लिखेंगे तो लिखेंगे सेक पेन रूट में एक्स इंटू पेन पेन रूट में एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट में एक्स। ये देखिए सेक स्क्वायर है तो आप पूरे का स्क्वायर इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए डी डी एक्स रूट में एक्स लिखा है तो आप इसको डी डी एक्स एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 एक्स की पावर -1/2 आएगा। फिर इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/2 एक्स की पावर 1/2, आप लिख सकते हैं 1/2 और रूट में एक्स, एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। तो आप सीधे देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर दिया, आप सीधे यहाँ पर रख लीजिए कितना 1/2 रूट में एक्स। तो बस अब आप इसको रख दीजिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट में एक्स इंटू 10 रूट में एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट में एक्स और डिवाइड बाय हो जाएगा 2 रूट में एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6 को और यहाँ नीचे कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले 5 देखते हैं। देखिए 5 को आप लगाएंगे तो आपका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे देखिए इसमें आप चाहें तो अंश हर लगा सकते हैं, ठीक है, वही लगता है ना। तो आंसर का फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले यहाँ अवकल संकारक लगाइए तो लिखेंगे डी डी एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो आप आंसर लगाएंगे तो लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, हर होगा डिनोमिनेटर डी डी एक्स, न्यूमरेटर हर डी डी एक्स अंश, फिर होता है माइनस अंश और डी डी एक्स हर ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स हर। तो ये लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस बी। इसको और नीचे कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो अब देखिए और इसके डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड बाय आपको लगाना पड़ेगा क्या, डी एक्स यहाँ ऊपर रहेगा। देखिए डिवाइड बाय डी एक्स और अपान में हर का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस सी एक्स और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस सी एक्स और प्लस डी इंटू, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स का तो पढ़ा है। इसको मानिए एक्स के जैसा, किसको, ए एक्स प्लस बी को मानिए एक्स के जैसा। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, ये आपका हो जाएगा कॉस ए एक्स और प्लस बी। देखिए अब आपने इसको माना था कैसा, एक्स के जैसा माना था, तो जिसको एक्स के जैसा माना उसका फिर से एक बार और अवकलन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी लिखेंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे साइन ए एक्स और प्लस बी इंटू, अब इसका अवकलन करें कहाँ से करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन, और फिर आप इसको कैसा मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स के जैसा। अगर आप एक्स के जैसा मान रहे हैं तो इसकी जगह क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, लेकिन आपको इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा डी डी एक्स
सी एक्स प्लस टी। इसका आपको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर पूरे का डिवाइड कितना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। देखिए आप ये पूरे पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर पे आप स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो यह हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका अवकलन करेंगे अंदर जाएगा तो ये ए बचेगा, और बी का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ए लिख लीजिए। और ये देखिए माइनस यहाँ तो मिले कितना हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सी, और डिवाइड बाय आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। देखिए अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको अलग अलग, हाँ अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और इस पूरे को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स और प्लस बी, और प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, और पूरे का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब जो ऊपर नीचे कट रहा है काट लीजिए, और नहीं कटेगा तो जो नहीं कटेगा वो बचा रहेगा। देखिए तो ये ए आ जाएगा पहले इंटू कॉस स्क्वायर सी एक्स डी, एक बार यहाँ और यहाँ दो बार कट जाएगा, कितना बचे कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, पान में बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे सी आ जाएगा पहले, और यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, लेकिन ये देखिए ये साइन बटा कास है तो ये टेन हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन, टेन सी एक्स प्लस डी, और बटा में क्या बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स और प्लस बी इंटू, ये कॉस ऊपर से आ जाएगा तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको देखते हैं, तो इसमें आप लगाएंगे फर्स्ट फलन सेकंड फलन वाला रूल लगाइए, तुरंत लग जाएगा। देखिए आप लगाइए पहला फलन, देखिए पहले तो इसमें डी डी एक्स लगा दीजिए। देखिए डी डी एक्स अवकल संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो आप इसको रीराइट ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स, और इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस एक्स का क्यूब। अच्छा ये कॉस एक्स का क्यूब है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस एक्स का क्यूब बराबर कॉस क्यूब एक्स, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ये एंगल पर क्यूब है ना, तो आप पूरे पे क्यूब नहीं लगा सकते। अगर ये ऐसे लिखा होता कास क्यूब एक्स, तो आप ऐसा लिख सकते थे कास एक्स का होल क्यूब, ये सही होता। लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा, इंटू इसको लिखिए साइन एक्स की पावर 5 और पूरे का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर लग जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए साइन पे लगा है, ठीक, इसलिए पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको मान लीजिए कौन सा, इसको मान लीजिए एफ एक्स,
इसको मान लीजिए आप पहला फलन एफ एक्स, और इसको मान लीजिए दूसरा फलन जी एक्स। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो आएगा फर्स्ट फलन कास क्यूब है, कास एक्स क्यूब है, कास एक्स क्यूब, कास एक्स क्यूब डी डी एक्स साइन एक्स के पावर 5 एक्स, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, प्लस साइन एक्स के पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब। अब इसका अवकलन करिए, देखिए कॉस का करेंगे, कॉस का नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे अवकल संकारक नहीं लगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर किसके आगे लगा है, साइन वाले के। देखिए इसका आप अवकलन नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप ये बताइए एक्स के पावर एन का तो पढ़े हैं। तो इस पूरे को मान लीजिए, इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, ये जो साइन एक्स के पावर 5 लग रहा है, आप पूरे को एन मान लीजिए। जो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5, और ये पूरे में से 2 माइनस 1 कर दीजिए, और इंटू आपने इसको क्या माना, एक्स के जैसा माना, तो आपको इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी डी एक्स साइन एक्स के पावर 5, फिर प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए साइन एक्स के पावर 5 और पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप कास एक्स का पढ़े हैं क्या, डिफरेंशिएशन कास एक्स का पढ़े हैं, लेकिन कास क्यूब का नहीं पढ़े हैं। ये जो क्यूब है कास एक्स का क्यूब, इसको एक्स के जैसा मान लीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स का क्यूब। लेकिन आपने इसको बोला कि हमने क्या माना, इसको आपने माना एक्स के जैसा, तो एक्स के जैसा माना तो इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स क्या लिखेंगे, डी डी एक्स एक्स क्यूब, डी डी एक्स एक्स का क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, देखिए 2 आ जाएगा पहले, 2 पास इस 2 का मल्टीप्लाई सिंगल मत कराइएगा, 2 एक्स क्यूब, और इसको लिखेंगे साइन एक्स के पावर 5 और पूरे के पावर, देखिए यहाँ 2 में से 1 लगाइए चाहे ना लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। देखिए साइन एक्स का पावर 5, फिर वही बात है, आपने साइन एक्स का पढ़ा है, आपने किसका पढ़ा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स का पावर 5 का नहीं। इस पूरे को मान लीजिए एक्स के जैसा, तो साइन का कितना हो जाएगा इंटू कास एक्स के पावर 5 हो जाएगा। लेकिन आपने बोला कि इसको एक्स के जैसा माना, तो आपको इसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी डी एक्स एक्स के पावर 5, फिर इसके आगे लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर, इसको एक साथ लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर मतलब ये साइन पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अच्छा यहाँ माइनस लग जाएगा, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर लिखेंगे साइन एक्स का क्यूब, फिर इसका एक बार अवकलन, ये तो आसान है, एक्स के पावर एन का है 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एक बार और लिखिए, यह आ जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कास एक्स की पावर 5। उसके बाद इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इस 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एक्स के पावर 4 इंटू कास एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कास क्यूब एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यही है आपका फाइनल आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो आप लगाएंगे डी डी एक्स टू रूट में कॉट एक्स का स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, ये टू सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा टू डी डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए रूट लगा है तो मतलब इस पूरे को एक बार में पावर 1/2 कर सकते हैं। बात है आपने कॉट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर इस पूरे को क्या मान लें, इस पूरे को मान लें यक्स, बताइए यक्स के पावर एन का जैसा बन जाएगा 2 × 1/2, और ये बनेगा कॉट एक्स स्क्वायर और पूरे के पावर 1/2 और -1। लेकिन आपने इस पूरे को एक्स के जैसा माना तो आपको इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कॉट एक्स का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करिए, देखिए ये 2 से 2, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये पावर -1/2 आ जाएगा। तो आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और पूरे के पावर -1/2 इंटू इसका अवकलन। तो देखिए कॉट एक्स का आपने पढ़ा है तो यहाँ तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसको मान लीजिए एक्स का जैसा। तो कॉट कितना होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको एक साथ लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स की जगह क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए, स्क्वायर लगाइए। उसके बाद इंटू फिर एक्स स्क्वायर का आपको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉट को सॉल्व करेंगे, तो कॉट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा 1/ और ये जाएगा कॉट स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर और पूरे के पावर 1/2, और इसका ये माइनस आ जाएगा पहले इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x हो जाएगा। इसको और नीचे कर देते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए अब अगर आप इसको और भी अधिक सॉल्व करना चाहते हैं, आप और भी अधिक इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, देखिए -2x, और इसको नीचे ले आ सकते हैं। हाँ ये कॉसेक है ना, तो इसको साइन नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही होगा, लेकिन आप और सॉल्व कर सकते हैं तो और आगे सॉल्व सॉल्व कर लीजिए। और ये हो जाएगा इंटू में ये कॉट है ना, तो कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर पूरे के पावर 1/2। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको और नीचे कर देते हैं, तो देखिए अब पूरे में क्या करेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे 2x -2x ऐसे ऊपर रहेगा, -2x। और अब देखिए ये साइन स्क्वायर है, ये देखिए ये कितनी बार है, साइन स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर है ना, और यहाँ कितनी बार है, ये आधा बार। चलिए अच्छा एक बार और लिखते रहा हूँ, देखिए साइन एक्स स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर 2 है इंटू यहाँ लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर और पूरे का पावर लिखा है 1/2, और यहाँ लिखा है साइन एक्स स्क्वायर और पूरे का पावर 1/2। ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर यहाँ भी यहाँ 2 बार है, और यहाँ आधा बार, कटेगा तो कितना, ये बच जाएगा आपका कितनी बार,
आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे आप -2x, चाहे यहाँ आगे लिखिए -2x डिवाइड बाई, ये बचेगा साइन एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये देखिए आधा मतलब दो में से एक घटेगा तो -2 में से 1/2 घटेगा, दो दूना चार, चार में से गया 3/2 आएगा, इसीलिए यहाँ 3/2 आया इंटू। और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। फिर यहाँ लिखेंगे -2x, और फिर इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाई। देखिए आप इसको दो बार लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, एक बार यहाँ लिखते हैं इंटू साइन एक्स स्क्वायर पावर में 1/2, ये 3/2 मतलब डेढ़ है, एक यहाँ लिख दिया और आधा यहाँ, इंटू कास एक्स स्क्वायर, हाँ कास एक्स स्क्वायर पावर 1/2, जगह -2x और डिवाइड बाई लिखेंगे। देखिए ये दोनों सेम पावर में है तो एक साथ हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर, पूरे का पावर 1/2। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो यहाँ लिखिए -2x और डिवाइड बाई ये साइन एक्स स्क्वायर, वहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड, तो 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, हम अपने मन से इसमें कर दे रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे किसी संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग, उससे कोई अंतर नहीं आएगा इसीलिए। और यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर, और फिर पूरे के पावर 1/2, इस 2 को निकालिए बाहर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा -2x डिवाइड बाई, इस 2 को निकालेंगे बाहर, ये आएगा रूट में आएगा, ये देखिए ये साइन एक्स का स्क्वायर इंटू 1/√में 2 इंटू, और ये देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ये पूरा। तो यहाँ आप लिखिए, यहाँ लिखेंगे आप साइन 2x स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखेंगे -2√2x और डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में रूट नहीं ब्रैकेट रहेगा, ये रहेगा, चाहे आप यहाँ रूट, क्योंकि पावर 1/2 है ना, तो आप यहाँ रूट भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। देखिए यहाँ लगाइए रूट, और ये आपका है साइन 2x स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। वैसे देखिए अगर आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ तक भी सॉल्व कर पाए हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक भी सॉल्व कर पाए हैं, ये स्टेप यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। इतना लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको आंसर याद हो जाएगा क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आप क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, लिखेंगे ddx, और यहाँ लिखेंगे कॉस रूट में एक्स। तो देखिए आप कॉस एक्स का अवकलन पढ़े हैं, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो वही लिख लीजिए माइनस साइन, और यह जगह रूट में एक्स। लेकिन आपने इसको क्या किया, इसको बोला आपने कि एक्स के जैसा मानना, तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा ddx रूट में एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस साइन रूट में एक्स इंटू, हो जाएगा 1/2, ये लिखा है रूट में एक्स मतलब पावर 1/2, तो हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 -1, हो जाएगा माइनस साइन रूट में एक्स इंटू 1/2 और एक्स की पावर -1/2, इसको नीचे लाएंगे तो माइनस साइन
रूट में एक्स और डिवाइड बाई टू यहाँ रहेगा और ये नीचे आ जाएगा माइनस में, है ना। ये लिखा है -1/2, देखिए यहाँ ये देखने में ये -1/2 है, -1/2 तो नीचे आएगा तो एक्स के पावर 1/2। फिर यहाँ देखिए ये 1/2 है, 1/2 तो इसको लिखेंगे माइनस साइन रूट में एक्स और डिवाइड बाई 2 रूट में एक्स। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गया। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।